देश के अन्नदाता को मेरा प्रणाम। उपस्थित किसान भाइयों का अभिनंदन। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एक बहुत ही सबलाइम व्यक्तित्व के धनी, भारत के उपराष्ट्रपति के अलावा मेरा एक और दायित्व है, राज्यसभा का सभापति। माननीय तोमर साहब ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, जिसकी घोषणा भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। आपने एक भोजन का आयोजन किया। अद्भुत था। जो सोचा नहीं वो हमने देखा। बट आई एम डीपली ओब्लाइज्ड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर कि उस भोजन में सब आए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई डिसरप्शन नहीं हुआ। श्री कैलाश चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मैं इन्हीं के प्रांत से आता हूं, पर ये मुझे कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये किसान हैं और मैं किसान पुत्र हूं। श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, 1987 बैच IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट and alumni of IIT कानपुर। माननीय मंत्री जी, जो लंबे अरसे से मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मैंने उनको कहा कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम IIT और IIMs को भी चैलेंज कर सकते हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा ये हो चुका है। मेरा नाता काफी पुराना है आपकी संस्था से और अर्थ से जुड़ा हुआ है। मैंने आपकी पैरवी न्यायालय में बहुत की है। आपकी प्रतिभा से मैं भली भांति परिचित हूं, पर एक विशेष बात जो आपकी संस्था में है, द इनटेक टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लीडिंग वन बीइंग इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, is primarily drawn from representative India. It is drawn from segment that has most authentic talent, enterprise, entrepreneurship, and mission and passion to give everything for the country. डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर A.K. सिंह, डॉक्टर A.K. सिंह जी ने बड़ी विस्तार से बात बताकर मेरा काम बहुत हल्का कर दिया कि मुझे कुछ बातों पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। बट आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर अनुपर्णा सिंह जी। उन्होंने मेरे लिए कोई होमवर्क छोड़ा ही नहीं है।
जब ये रिपोर्ट दे रही थी, मैं देख रहा था, हर बॉडी लैंग्वेज वॉज कन्वेइंग इफेक्टिवली कि हम जो कर रहे हैं वो कितना कमेंडेबल है। लाइक अ श्रूड डिप्लोमेट, उन्होंने देखा कि मैं मंत्री जी से बात कर रहा हूं, शायद ये सोचकर कि लंबा बन रहा है, इन्होंने कुछ शॉर्टकट्स भी लिए। बट इन टेकिंग दो शॉर्टकट्स, इन्होंने क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं मेरे प्रोफेशनल कलीग्स को और यंग लॉयर्स को एक बात सदा कहता आया हूं, a shortcut is the shortest distance geometrically between 2 points, but it is the longest, most painful when you need it. She was an exception. And a brilliant exception. I can assure her and all of you, जो इन्होंने स्किप किया है उसकी डबल रीडिंग करूंगा। It is a matter of immense satisfaction for me to participate in the 61st convocation of the Indian Agriculture Research Institute. A convocation is a milestone, a turning point in the life of all stakeholders. It starts with our teacher, who has the highest elevated status in the society. I am in Uprashtrapati Niwas. Dr. Radhakrishnan was there for 10 years. Dr. Radhakrishnan was president of the country. He is remembered on 5th September as a teacher. So the most important in convocation stakeholder is the teacher. Then the student, nurtured by the teacher, by being tough, kind, supportive, hand-holding. And then the parents, कि हमारा बच्चा या बच्ची तपस्या के पश्चात यहाँ से एक ऐसा कागज ले रहा है जो डिग्री है, जिसकी मान्यता है, जिसका रिकॉग्निशन है, और फिर वो मित्र जो देखते रहते हैं कौन कहाँ पर आया, कौन कहाँ नहीं आया। आज के दिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े विस्तार से वो बात कई बार कही है। नेवर हैव टेंशन, नेवर हैव स्ट्रेस। पढ़ाई में मैं अव्वल रहा और इस चिंता से ग्रस्त रहा माननीय मंत्री जी कि नंबर 1 नहीं आएगा तो क्या होगा। बहुत बाद पता लगा, देर हो गई, कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता, कुछ खेलने का मौका मिलता, दोस्तों की संख्या बढ़ जाती। So my message to those who today are taking a leap in the larger world, कि आप जिस भारत को देख रहे हो वो अद्भुत है। दुनिया में इतनी बड़ी महामारी 100 साल में कभी नहीं आई, और पूरे विश्व ने हमारा लोहा माना है। India's rise is unstoppable. जो भी मापदंड करते हैं और
मापदंड के एलिमेंट्स हैं, वी आर द मोस्ट हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट। पर सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, सरकारी तंत्र की नीतियों के आधार पर, अफर्मेटिव पॉलिसीज, सकारात्मक निर्णय, कि every impressionable mind can exploit fully his or her talent and potential. हमारे समय हालात वो नहीं थे। आज के दिन स्टार्टअप्स को ले लो, यूनिकॉर्न्स को ले लो, हमारे नवयुवकों ने जो कर दिखाया है, विश्व उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में इस कन्वोकेशन में आकर आई कैन से फॉर किसान पुत्र इट्स अ प्राउड मोमेंट टू बी एवर चेरिस्ड। IARI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा है 60 के दशक में फूड सिक्योरिटी का क्या हाल था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास का क्रम शुरुआत किया। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नारे को एक नया रूप दे दिया, हालात के अनुरूप दे दिया। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। अब कोई भी संस्था इन 4 बातों में से चारों पर खरी नहीं उतरेगी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, पर आप लोग 3 पर खरे उतरते हो, 75%। आप पर दायित्व बहुत ज्यादा है। यू हैव टू बी अ कन्वेंस of transformation by virtue of what you are doing. मैं विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिनको पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल डिग्रीज मिली हैं, एंड आई कैन ओनली सल्यूट। आई डू नॉट हैव क्रेडेंशियल्स एंड विजडम टू कॉन्ग्रेचुलेट esteemed faculty. We look up to the faculty always and ever for enlightenment. I am sure by their learning and sharpened intellect through their students, the nation will benefit hugely. Agriculture हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यह निर्विवाद है। Agriculture and agro-based industries are the driving force of our economy. और इन्हीं की बदौलत प्राइमरीली इंडिया इज अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कभी सोचा नहीं था कि उनको पछाड़ देंगे जिनका सूरज अस्त नहीं होता था और हम पर राज किया। सितंबर 2022 में भारत ने एक ख्याति प्राप्त की और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। ये माइलस्टोन, ये टर्निंग पॉइंट आसानी से नहीं आया। इट हैज बीन सिजेरियन। यदि अगर डॉक्टर सिजेरियन काम करने पर उतारू है तो पेशेंट क्या करे? तो हमारे इकोसिस्टम में कुछ भ्रामक बातें आ जाती हैं
एक छोटी सी कैटेगरी के लोग ये कह सकते हैं, व्हाट इज दैट विच IARI इज डूइंग, एंड दैट कैन बी हेडलाइन, एंड द रिपोर्ट read by the dean, no one will read. Why? We cannot allow anyone to taint, tarnish, diminish achievements of those who are sweating for this nation. By end of the decade, and economists agree. हाँ, कुछ लोग जो यहाँ RBI में काम कर चुके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, वो विदेश से आए, आकर एक पद ग्रहण किया, पद पर रहे, समय खत्म हो गया, रिन्यूअल की चेष्टा की, रिन्यूअल नहीं मिला, वापस विदेश चले गए और वहां से कहेंगे भारत में फूड क्राइसिस हो सकता है। मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं, आंखों से देखा है, मॉडरेट किया है। 1 अप्रैल 2020 से माननीय मंत्री जी के डिपार्टमेंट ने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को चावल, गेहूं, पल्स और हाई क्वालिटी की दी है और दी जा रही है। दुनिया को अंदाजा नहीं है। ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अन्नदाता है, आप लोग हैं। आप लोगों ने दुनिया को टक्कर देकर एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है कि जहां एक और वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन फीड द वर्ल्ड ऑल्सो। यह हालात हुए। बाय टर्न ऑफ द डिकेड भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होगा। और आप लोग जो हैं यंगस्टर्स, नवयुक्तियों से कह रहा हूं, अमृत काल है। आज के दिन नींव डालनी है कि 2047 में अपना भारत विश्व को और क्या क्या देगा। 2047 when India enters centenary of its independence, it will be a focal point of the entire globe for global peace, global harmony, global security, global growth. कुछ साल पहले कल्पना नहीं की थी, जो एक रिपोर्ट के हिसाब से गत सप्ताह संभव हो गया। आज के दिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है, विश्व के GDP में हमारा उतना योगदान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, आंकड़ा नीचे आता था। आज का दिन 24 फरवरी, 4 साल पहले गोरखपुर का स्थान, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने 2 काम किए। उन्होंने एक बटन दबाया और बटन दबाते ही 2000 रुपये 1 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के अकाउंट में चले गए PM किसान स्कीम के तहत, PM किसान सम्मान निधि के तहत। इसकी 2 चीज देखिए, बटन से चले गए, बिना बिचौलिए के चले गए। कोई कमीशन नहीं कर सकता था, कोई कमी नहीं कर सकता था। आज के दिन हालात ये हैं कि करीब 11 करोड़ किसान इसका लाभ ले रहे हैं और अब तक 2,20,000 करोड़
की धनराशि डायरेक्टली करीब 11 करोड़ किसानों के यहाँ पहुंच चुकी है। जो बजट विचाराधीन है उसमें 60,000 करोड़ का प्रावधान वर्तमान वर्ष के लिए है। ऐसी परिस्थिति में जो लोग यहां बैठे हैं उनका दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी, इंटेलेक्ट and certainly attitude and inclination to add value to agriculture produce। और यह भारत के अंदर आर्थिक क्रांति का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जहां एक और बहुत कुछ हो रहा है, एक ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें कि किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन अपने खेत पर कर सके। इसको थोड़ा और सुलभ किया जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। दुनिया को हिंदुस्तान ने हाल के कुछ वर्षों में बहुत कुछ दिया है, एंड यूनाइटेड नेशंस हैज अप्रूव्ड इट। योगा डे एक है, पर जो दूसरा है इंटरनेशनल मिलेट ईयर, उसकी मैं बात कर चुका हूं, और भारत मंत्री जी को पता 2018 में कर चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। और बड़े बुजुर्ग कहते थे यहां पर हैं हमारे किसान बंधु भी, मोटा खाओ, मोटा पहनो, सुखी रहो। और जो भोजन आपने कराया बिना डिस्टरबेंस के, बिना डिस्ट्रप्शन के, सब आए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। आई कैन अश्योर यू, इवन एट द ग्लोबल लेवल, द टॉपमोस्ट शेफ विल फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग, एंड पूरा मेनू मिलेट ड्रिवन था। पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर एक गांव में होगा, गुरुग्राम। जब गांव गया और हाईवे से उतरकर झुंझुनू से मेरे गांव की तरफ मुड़ा, खेतों की तरफ देखा, कोई खेत ऐसा नहीं था जिसमें सोलर पैनल नहीं दिख रहे थे। और अब हिंदुस्तान के तो ये आलम है कि ड्रोन के बिना शादी नहीं होती। और टेक्नोलॉजी का अंदाजा देखिए, मेरे किसान भाई अन्नदाता खास जानते हैं, बिना वीसीआर वीसीडी के पहले शादी नहीं होती थी, वो खत्म हो गया। और कहते थे कि टेलीफोन बूथ ने क्रांति ला दी है, अब हम टेलीफोन बूथ में जाकर फोन कर सकते हैं। पर आपकी सरकार ने मुमकिन कर दिया, टेलीफोन बूथ गायब हो गया और वो बूथ सबके हाथ में आ गया। जब मोबाइल चालू हुआ था और हमने लिया, सब कुछ बाहर का था, अब सब कुछ बाहर भेज रहे हैं और बाहर वाले भी यहां आकर बना रहे हैं। ये कल्पना नहीं की थी पहले। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को एक नया आयाम दें। इट शुड बिकम एपिसेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। It must become entrepreneurship, should result into research, innovation. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, उनमें भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड अन्नदाता
कि जितनी मदद करोगे, ये मेरा एश्योरेंस है, एंड आई विल ऑलवेज लिव बाई इट। भगवान आप पर उतनी कृपा रखेगा। आई अपील कि जो बहुत बड़ा मूवमेंट अपने यहाँ चल रहा है कि इनोवेशन मस्ट मूव फ्रॉम लैब टू लैंड, माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। पहले लोग देखते नहीं थे मेरी सोइल कैसी है, अब सोइल सर्टिफिकेट। पहले पानी का उपयोग दूसरे तरीके से करते थे, अब अलग तरीके से करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बट लैब मस्ट नाउ शिफ्ट टू दी लैंड। I am confident that Indian agriculture research will continue to serve the nation in incremental trajectory with innovations, quality human resource, and technological adaptations in agriculture and farm sector. एक बात और कहूँगा, हमसे पुरानी संस्कृति तो कोई है ही नहीं, ये निर्विवाद है। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर हमें जो विचारों के आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता है वो बेमिसाल है। वी एज इंडियंस मस्ट ऑलवेज कीप आवर भारत फर्स्ट। We must be proud Indians and take pride in our great accomplishments. अंत में आदमी इस प्रकार के इकोसिस्टम में, जहाँ हर व्यक्ति देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है और देश के सामान्य मानवीय पर उसका सकारात्मक असर पड़ रहा है, इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा, इसका उपयोग करूंगा और मेरी एक पीड़ा आपके सामने रखकर मैं वाणी को विराम दूंगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में जो भी कोई बोलता है, अपनी आवाज प्रकट करता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, नाइदर सिविल और नॉट क्रिमिनल, नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा अधिकार अनुच्छेद 105 के माध्यम से दिया कि संसद सदस्य संसद में बेवाक होकर अपनी बात कहेगा। ये प्रिविलेज है। एक चीज को हम नजरअंदाज करते हैं, ये अनक्वालिफाइड नहीं है। जहां एक और 140 करोड़ में कोई भी व्यक्ति कितना भी हाथ हो, कोई मुकदमा नहीं कर सकता, फौजदारी और दीवानी। तो हम लोगों का सदन में दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि जो कुछ हम सदन में बोलें, जिम्मेदारी से बोलें, प्रामाणिक तरीके से बोलें, जिम्मेवारी लें। नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी का एक कर्तव्य है कि बाहर किसी भी व्यक्ति के आचरण को ठेस न पहुंचे। बाहर वो बात कही जाए, आगे वाला मानहानि का मुकदमा कर सकता है, फौजदारी मुकदमा कर सकता है। This privilege comes with very heavy responsibility, and that responsibility is that every word spoken in Parliament must be after due thought, due consideration. It can't be based on unverified
सिचुएशंस। संसद को वो अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता जहां फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। पार्लियामेंट, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, is meant for dialogue, debate, discussion and deliberation. जब इस टेम्पल में ये बातें न होकर डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस होता है तो मेरे पास हजारों की संख्या में इनपुट आते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, जनमानस को इन दो चीजों पर बहुत गंभीर चिंतन करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब भारत की राइज एक्सपोनेंशियल है, इंक्रीमेंटल है, अनस्टॉपेबल है, तो इस पर कुठाराघात करने के कुप्रयास निराधार मापदंडों पर कहीं से भी आ सकते हैं। इट इज द जॉब ऑफ इंटेलिजेंसिया एंड एवरी पर्सन, particularly young minds, to take note of it and neutralize it. एक बार फिर I congratulate everyone who has got degrees today, and I am grateful to the organizers for affording me this rare platform, very rich platform, highly representative platform to express my two thoughts. Thank you so much. Jai Hind.